Hello students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. And I am Shikha Singh. Today's topic is The Book That Saved the Earth, 10th chapter and the last chapter of the book Footprints Without Feet. तो आइए पढ़ते हैं ये चैप्टर जो कि एक प्ले फॉर्म में लिखा हुआ है, एक किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है। इस चैप्टर में मार्स यानी मंगल ग्रह के लोग आएंगे जो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कैसे एक किताब को देख करके वो लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। तो फनी सा चैप्टर है, आइए पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। पर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे इससे बनते हैं। तो ये प्ले फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए इसमें कैरेक्टर्स हैं, सीन्स हैं। तो आइए पहले कैरेक्टर्स देखते हैं कौन से हैं। इसमें कैरेक्टर्स हैं हिस्टोरियन, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट इयोटा, सर्जेंट ओप एंड ऑफ स्टेज वॉइस है। इसमें केवल ऑफ स्टेज वॉइस है यानी कि स्टेज के पीछे से आवाज आएगी। सीन 1 है और सबसे बड़ी बात जो इस चैप्टर की है वो ये है कि ये चैप्टर हमारा 25th सेंचुरी का है यानी कि 25वीं शताब्दी में। और ये एक प्लेस है, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी प्ले जो होता है वो एक थिएटर में दिखाया जाता है या फिर उसको जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं वो उसमें प्ले करते हैं, उसमें पार्ट लेते हैं और इस तरीके से उसको दिखाते हैं। लेकिन अब चूंकि ये लेसन चैप्टर टाइप में है तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें पॉइंट्स। तो टाइम है 25th सेंचुरी का, प्लेस है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। बिफोर राइज जब कर्टन उठता है उसके पहले स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। हिस्टोरियन जो कि हमारी एक इसकी कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर ही है हिस्टोरियन। तो पहले स्पॉटलाइट उसी पर पड़ती है। हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, जो नीचे एक मेज पर बैठी हुई है। ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, जहां पर एक मूवी प्रोजेक्टर लगा हुआ है। अ साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, जब वो पढ़ती है एक साइन आता है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। शी स्टैंड्स, वो खड़ी होती है। एंड बोज टू ऑडियंस, और ऑडियंस को देख करके सिर झुकाती है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का म्यूजियम है जो 20th सेंचुरी का डिपार्टमेंट है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है, कैसे प्ले होता है। तो सबसे पहले हिस्टोरियन अपनी स्पीच देती है, बोलती है गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। आप सभी का स्वागत है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के म्यूजियम में, एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे डिपार्टमेंट में। क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होती है। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 20वीं शताब्दी को एरा ऑफ द बुक यानी किताबों का युग कहा जाता है। इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर चीज की केवल बुक्स मिलती थी। फ्रॉम एंटिएटर्स टू जुलूस, बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू। एंटिएटर से लेकर के जुलूस तक की हम सारी चीज़ें किताबों में पा सकते थे। और ये किताबें हमें सिखाती थीं कि कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है। दे इलस्ट्रेटेड यानी बुक्स समझाती थीं, एजुकेटेड पढ़ाती थीं, पंक्चुएटेड हमारी भाषा सुधारती थीं, एंड इवन डेकोरेटेड और हमें सजाती थीं। बट द, लेकिन फिर क्या हुआ? स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। जो सबसे ज्यादा विचित्र चीज हुई, जो विचित्र कार्य किताबों ने किया, वो था पृथ्वी को बचा लिया। यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेशन ऑफ 2040। क्या आप लोगों को पता है कि मार्स के लोगों ने यानी मंगल ग्रह के लोगों ने 2040 में हमारे ऊपर आक्रमण किया था। अच्छा, आप ये देख रहे हैं ना कि ये बुक जो है, ये चैप्टर जो है, ये 25वीं शताब्दी में चल रहा है। तो ये फ्यूचर में चल रहा है, हम अभी पढ़ रहे हैं, यानी क्या होगा आने वाले समय में उसके बारे में है। टेस्ट व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज। आजकल बच्चों को क्या सिखाते हैं? वेल यू नो, क्या तुम जानते हो? द इन्वेशन नेवर रियली हैपेंड, इस तरह का हमला कभी हुआ ही नहीं। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है, एक किताब ने उसको बचा लिया, उसको रोक दिया। व्हाट वॉज द बुक, कैसी बुक थी वो? यू आस्क्ड, आप पूछेंगे ना कि कौन सी बुक थी जिसकी वजह से पृथ्वी बच गई? अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया, कितनी श्रेष्ठ रही होगी ना इंसाइक्लोपीडिया। आप लोग आजकल देखते गूगल पे हर चीज़ जो भी ढूंढते हैं वो गूगल पे मिल जाती है, पर हमारे टाइम पे यानी कि 2090 के दशक में, 2000 के दशक में सब कुछ बुक से होता था।
अ टॉम अबाउट रॉकेट्स, हम बात करते हैं रॉकेट्स के बारे में एंड मिसाइल्स के बारे में। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, किसी बाहरी स्पेस से, बाहरी दुनिया से एक सीक्रेट फाइल आती है। नो इट वॉज नन ऑफ दोज, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज एगो इन 2040। तो अब ये हिस्टोरियन बताती है कि आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने हिस्टोरिस्कोप से क्या हुआ था आज से कई शताब्दियों पहले, यानी 2040 में। हालांकि हम लोग तो अभी 2024 में हैं और ये चीज़ भी हमारे लिए फ्यूचर की है, फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, और जब 2000 यानी 25वीं शताब्दी आएगी तो ये बुक्स का काम खत्म हो चुका होगा, सब कुछ प्रोजेक्टर पर होगा, तो वो भी प्रोजेक्टर पर आती है। एंड सेंचुरीज एगो, और कई शताब्दियों पहले। एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और जैसे ही वो पॉइंट्स उठाती है वैसे ही स्पॉटलाइट हिस्टोरियन के ऊपर से हट जाती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और आती है थिंक टैंक के ऊपर। हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, जो एक उठे हुए बॉक्स पे बैठा हुआ है, आर्म्स फोल्डेड, अपने हाथों को मोड़ के। ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हेड, उसके पास एक विशाल सा अंडे के आकार का सर है। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, उसने एक लंबा सा ड्रेस पहना हुआ है जो कि चांद सितारों से सजा हुआ है, सर्कल से सजा हुआ है, गोले बने हुए हैं उसकी ड्रेस पे। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम एट एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड, अप्रेंटिस नूडल जो है वो एक अप्रेंटिस है, यानी उसके पास सीख रहा है, और वो एक स्विच बोर्ड के आकार का है। अ साइन ऑन एन ईजल रीड्स, और ऊपर एक साइन बनता है जिस पे लिखा होता है मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी जहां पर वो बैठा हुआ है ना हमारा माइटी थिंक टैंक, वहीं पर पीछे लिखा हुआ है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। ये कमांडर इन चीफ हैं। बो लो बिफोर इंटरिंग, प्रवेश करने से पहले सर झुकाइए। नूडल बोइंग से झुकाता है। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपका क्या आदेश है। थिंक टैंक, प्रीवियसली यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन। अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, तुमने मेरी भी बातें बोल दी हैं, अब फिर तुम दोबारा से बताओ। इट शैल बी डन, ऐसा हो जाएगा। इन ए सिंग सॉन्ग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर्स ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, यानी कि थिंक टैंक ने कहा तुमने मेरे बारे में कुछ बताया नहीं, पहले बताओ उसके बाद पूछो। तो नूडल फिर से बोलता है और गाता है, कहता है ओ मेरे महान शक्तिशाली थिंक टैंक, मंगल ग्रह के स्वामी और 2 चंद्रमाओं के स्वामी, मोस्ट पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान प्राणी, आउट ऑफ ब्रीथ। और इतना बोलते बोलते उसकी सांस फूल जाती है। ओ माई गॉड, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, बताइए हुजूर आपकी क्या आदेश हैं। थिंक टैंक, दैट्स बेटर, अब सही बोला तुमने नूडल। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप। हमने सोचा है कि हम जाएंगे और उस छोटे से ग्रह को, जो बहुत ही बेकार सा है, रिडिकुलस है, उसको अपने रूलरशिप में ले लेंगे। हम उदार हैं और हम उदारता बरतेंगे और उसको अपने रूलरशिप में ले लेंगे। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, जरा बताओ तो क्या कहते हैं उसको, पता नहीं क्या नाम है। अर्थ योर इंटेलिजेंस, महाराज उसका नाम पृथ्वी है। थिंक टैंक कहता अर्थ ऑफ कोर्स, हाँ हाँ अर्थ। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, कितना महत्वहीन स्थान है। बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, अरे लेकिन उससे भी पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज छूट रही है। माई मिरर, मेरा शीशा लाओ, मेरा आईना। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, कुछ भी करने से पहले मैं अपने आईने से जरूर पूछता हूँ। आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी ना, क्वीन थी जो अपने शीशे से पूछती थी बताओ बताओ सबसे सुंदर कौन। वैसे ही हमारे जो माइटी थिंक टैंक है, यानी कि मंगल ग्रह के स्वामी, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली, वो भी अपना आईना मंगाते हैं। और नूडल आता है, इट शैल बी डन सर, बिल्कुल हो जाएगा। ही हैंड्स थिंक टैंक का मिरर, और वो उनको एक मिरर देता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। मेरे आईने आईने, मेरे हाथ वाले आईने, कौन है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फंटास्टिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, जिसको कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गिफ्टेड किया गया है। ऑफ स्टेज वॉइस, और ये पीछे से आवाज़ आती है। आफ्टर अ पास, थोड़ा सा रुक करके कोई पीछे से बोल रहा है, क्योंकि ये प्ले हो रहा है ना इसलिए। तो आईना तो बोलेगा नहीं, तो कोई बोलता है यू सर, कोई नहीं आप हैं आप।
थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, क्विकर, जल्दी करो, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, फिर से जवाब दो, आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे धीमे मिरर से नफरत है, ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, शीशे में खुद को देख करके अपने आप की प्रशंसा करता है, आह देयर आई एम, मैं कितना अच्छा हूँ, आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, हम मार्स के लोग कितने हैंडसम हैं, सो मच मोर अट्रैक्टिव, कितने आकर्षक, देन दोज अगली अर्थलिंग्स, उन कुरूप पृथ्वीवासियों से, विद दियर टीनी हेड्स, उनके पास कितने छोटे छोटे सर हैं, नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, अपने दिमाग की एक्सरसाइज करते रहना, एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और तुम्हें भी जल्दी ही बिल्कुल बलून शेप का ब्रेन प्राप्त होगा जैसे कि मेरा है। नूडल कहता है ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, हाँ ऐसा होना चाहिए, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ ऐसा हो। थिंक टैंक नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, स्पेस प्रोब पर कॉन्टेक्ट करो, आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्राइमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, लंच के पहले ही हम उस कीचड़ मिट्टी वाली पृथ्वी पर छोटी सी बॉल जैसी है जो उस पर हमला करेंगे। इट शैल बी डन, हो जाएगा सर, ही एडजस्ट लेवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वो अपने स्विच बोर्ड पर लीवर सही करता है, इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन्स ओपन, जैसे ही पर्दा खुलता है तो इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ें जैसे कि बेल बज रही हो या फिर कोई बीप हो रही हो, इस तरह की आवाज़ आती है और पर्दा फिर से खुलता है। अब आते हैं हम C2 पर। टाइम अ फ्यू सेकेंड लेटर, थोड़े ही समय बाद टाइम है, मतलब थोड़ी ही देर बाद ये फिर से होता है। प्लेस क्या था, मार्स स्पेस कंट्रोल, अब हम पहुंच गए मार्स स्पेस कंट्रोल पे, एंड द सेंट्रल वाइल्ड पब्लिक लाइब्रेरी में। एट राइज, जैसे ही पर्दा उठता है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, कैप्टन ओमेगा सेंटर पे खड़ा हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स इन ए कंफ्यूज्ड फैशन, बहुत ही परेशान सा वो ड्रॉर्स खोलता है, कैटलॉग दिखता है। लेफ्टिनेंट योटा इज अप लेफ्ट, वो ऊपर है, काउंटिंग बुक्स इन अ बुककेस पे किताबें रखी हुई, लोग लाइब्रेरी पहुंच गए हैं, पृथ्वी पर आ गए हैं, वहाँ पे किताबें एक लाइब्रेरी में जाकर खड़े हैं। सर्जेंट ओप इज एट राइट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, सर्जेंट ओप भी एक किताब को खोल रहा है, बंद कर रहा है, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, बार बार उसको मोड़ रहा है, देख रहा है, शेकिंग इट, हिला रहा है, एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड, बार बार पेजेस को देखता है और फिर अपना सर खुजाता है, उसको समझ में नहीं आता ये है क्या चीज़। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, वो वहाँ पर नूडल थिंक टैंक को दिखा रहा है और उसने क्या किया कि एक स्पेस क्रू चलाया जिसमें कि उनको प्रोजेक्टर पे वो दिखाई दे रहा है। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स, थिंक टैंक एक बड़ा सा चश्मा लगाता है, एंड टर्न्स टुवर्ड द स्टेज टू वॉच, और स्टेज की तरफ दिखाई देता है, मतलब अब जो बैठी है जनता बैठी है, जो ऑडियंस बैठी है, उसको दिखाई देता है कि प्ले में क्या हो रहा है। दे सेम टू हैव इंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है कि वो लोग अर्थ पर आ गए। एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टेक्ट करिए, बढ़िया बढ़िया। देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लाइब्रेरी में आ गए हैं और ये ऐसे लाइब्रेरी में बुक्स को देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, बुक्स के ऊपर खड़े हो रहे हैं, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि है क्या, आखिर क्या है। नूडल देखता है स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, वो इस माइक्रोफोन पे बोलता है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। कैप्टन ओमेगा से वो लोकेशन मांग रहा है। ओमेगा कहते हैं स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज एन चेन अराउंड हर नेक, उसके गर्दन पर नेक पर एक पड़ा हुआ है चेन, उसमें से एक माइक से वो बोलता है, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट योटा सर्जेंट होप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी दुर्घटना के मैं, लेफ्टिनेंट योटा, सर्जेंट ओप, सब लोग तीनों लोग अर्थ पर पहुंच गए हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम, वो कमरा दिखाता है, कहते हैं हम यहाँ पहुंचे हैं, हमने यहाँ पे अपनी शरण ली है। दिस स्क्वायर प्लेस, ये चौकोर सा स्थान लग रहा है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट योटा, क्या आप कुछ बता सकते हैं हम कहाँ पे हैं। आई कॉन्ट फिगर इट आउट कैप्टन, मैं नहीं बता सकता। होल्डिंग अप अ बुक, वो बुक उठाता है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पिक्यूलियर आइटम्स, ये विचित्र सी चीजें हैं और मैंने गिन ली हैं, ये 2000 से ज्यादा हैं। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पर स्टोर किया जाता है, ऐसी जगह है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ओप, आप क्या सोच रहे हैं। उप कहता है आई हैव नॉट अ क्लू, मुझे कोई आइडिया नहीं। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सी, मैं 7 गैलेक्सीज में गया हूँ, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन ऐसी चीज़ें मैंने कहीं नहीं देखी। मे बी देयर हैट्स, शायद ये टोपियाँ हूँ। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, वो एक किताब खोलता है और अपने सर पे रख लेता है। से मे बी दिस इज अ हैबरडेशरी, ये देखिए ये इसने अपने सर पे इसको टोपी की तरह पहन लिया है और ये इतनी मज़ा इनको आ रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। ऐसा ही कुछ होगा जब हम सब प्रोजेक्टर और फ़ोन से पढ़ना शुरू करेंगे और किताबें भूल जाएंगे कि आखिर किताबें क्या हैं।
Omega, bowing low. Perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter. शायद great और mighty think tank को पता हो, वो बता सके कि इस मैटर पे कि हम कहाँ हैं. Think tank. Elementary, my dear Omega. बिल्कुल बिल्कुल. Hold one of the items up so that I may view it closely. जरा इसको पास लाइए, मैं इसको ध्यान से देखूं. Omega holds a book on the palm of her hand. ओमेगा उसको अपनी हथेली पर रखता है और दिखाता है. यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ. अब मुझे समझ में आया. सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग. इसको तो पृथ्वी के प्राणी खाते थे. द प्लेस इन विच यू फाइंड योरसेल्व्स इज अनडाउटली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड. बिल्कुल ये कोई रिफ्रेशमेंट की जगह है. ये तो वो चीज़ है जो पृथ्वीवासी खाते हैं. ओमेगा टू इयोटा एंड रूपी से वी वर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड. हमारे माइटी थिंक टैंक बोल रहे हैं कि हम रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं. वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट. बड़ी विचित्र चीज खाते हैं पृथ्वीवासी. दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच. थिंक टैंक कहता है ये जो आइटम तुमने अपने हाथ में ले रखा है ये सैंडविच है. ये देखिए इनको ये सैंडविच समझ में आ रहा है. ओ माय गॉड. ओमेगा नॉडिंग सिर हिलाता है. अ सैंडविच. इयोटा अ सैंडविच. ओअप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड. वो भी अपने सर से टोपी की तरह जो पहने था हटाता है. पता हाँ हाँ सैंडविच है. सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट. पृथ्वीवासियों की मेन डाइट है. लुक एट इट क्लोजली. जरा ध्यान से देखो. ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक. वो देखता है देयर आर 2 स्लाइस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड. इसमें देखो 2 स्लाइसेस हैं और इसको ब्रेड बोलते हैं. एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग. और बीच में कुछ भरा होगा. दैट इज करेक्ट सर. टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट. मेरा ओपिनियन जानने के लिए मैं कहता हूँ, मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ, इसे खाओ. ओमेगा गल्पिंग. ईट इट. क्या खाऊं? डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक. क्या तुमको माइटी थिंक टैंक पर डाउट है? संदेह करते हो माइटी थिंक टैंक पे? खाओ इसको. ओमेगा कहता है ओ नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट इयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट. लेफ्टिनेंट इयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच. अच्छा ओमेगा बहुत चालाक था. उसने क्या किया कि लेफ्टिनेंट इयोटा ने अपना लंच ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मैं आपको ऑर्डर देता हूँ ये खा दो. इयोटा ड्यूबियसली ईट इट. खाऊं? ओ कैप्टन इट इज अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच. ये तो किसी मार्शियन के लिए पहला मार्शियन होगा मैं जिसको सैंडविच खाने को मिलेगा. आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट. लेकिन मैं इतना अशिष्ट नहीं हूँ कि अपने सर्जन से पहले खा लूँ. हैंडिंग ओप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली सर्जेंट ओप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली. तो तुरंत ही इयोटा क्या करते हैं सर्जेंट ओप को देते हैं और कहते हैं मैं आपको ऑर्डर देता हूँ इसे तुरंत खाओ. मेकिंग अ फेस. ओप भी चेहरा बनाता है. हु? लेफ्टिनेंट. मिस मी लेफ्टिनेंट. मैं खाऊं. इयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स. हमारे मंगल ग्रह की ग्लोरी के लिए, शान शौकत के लिए आप इसको पहले खाएंगे. अच्छा इन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि खाने की चीज़ नहीं है लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं. यस ऑफ कोर्स अनहैप्पीली इमीडिएटली. तुरंत ही बिना मतलब बहुत ही दुखी सा ही ओपन्स हिज माउथ वाइड. चौड़ा सा मुंह खोलता है. ओमेगा एंड इयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली. ओमेगा और इयोटा की सांस रुक जाती है. उसको देखते हैं. ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक. वो किताब का एक कोना खाता है. एंड पैंटोमाइमाइज च्यूइंग एंड swallowing. उसको चबाता है और फिर निगल जाता है. वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस. और अपने बहुत खतरनाक चेहरे बनाता है. वेल ऊप ऊप कफ्स. उफ खांसता है. ओमेगा एंड इयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक. वो दोनों उसको पीठ पर ठोकते हैं. वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ओप. क्या ये अच्छी नहीं थी, स्वादिष्ट नहीं थी? सैल्यूटिंग दिस दैट इज करेक्ट सर इट वॉज नॉट डिलीशियस. हाँ सच कह रहे हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर. पता नहीं ये पृथ्वी वाले इसको बिना पानी के कैसे खाते होंगे. दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट. ये तो इतनी सूखी है जैसे कि मंगल ग्रह की मिट्टी. सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक आई बेग योर पार्डन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस. हो सकता है कि मेरा जो आइडिया है वो महत्वहीन हो लेकिन एक थोड़ा सा मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है. क्या मैं बताऊं इस सैंडविच के बारे में? इट कांट बी वर्थ मच. थिंक टैंक तो अपने ही घमंड में था. वो कहता है ज़्यादा अच्छा नहीं होगा बट गो अहेड. चलो ठीक है बता दो. गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ आइडिया. अपना आइडिया भी अपना डाटा भी शेयर कर दो. वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस. मैंने सैंडविचेस की बहुत सारी पिक्चर देखी. आई नोटिस दैट द अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम. मैंने देखा है कि वो लोग खाते नहीं है. दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस. ये इनकी कम्युनिकेशन डिवाइस है यानी कि ये बातचीत करने का साधन है. क्या? नेचुरली मतलब हॉटली गुस्से से कहता अच्छा दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट. यही तो मैं कहने जा रहा था. दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस. हाँ ये कम्युनिकेशन सैंडविच है. थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग. थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता. हु इज नेवर रॉन्ग. कौन गलत नहीं होता? ऑल सब कहते हैं. सैल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग. देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम. तो मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ इनको सुनो. क्या? लिसन टू देम. इनको सुनो.
टू ईच अदर पजल्ड, सभी एक दूसरे की तरफ देखते और घबरा जाते हैं। लिसन टू देम, कैसे सुने? डू यू हैव मार्बल इन योर ईयर्स, कानों में कंचे लगा रखे हैं? आई सेड लिसन टू देम, मैंने बोला सुनो। मार्शंस बो वेरी लो, मार्शन बिल्कुल झुक जाते हैं। इट शैल बी डन सर, ओमेगा कहता है हो जाएगा। दे ईच टुक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, सभी लोग एक एक 2 किताबें निकालते हैं। एंड होल्ड देम टू दियर ईयर्स, अपने कानों के पास ले जाते हैं। लिसनिंग इंटेंटली, और सुनते रहते हैं। इयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, डू यू हियर एनीथिंग, वो ओमेगा से पूछता है कुछ सुनाई दिया? विस्परिंग बैक, नथिंग। डू यू हियर एनीथिंग, ओप, क्या तुमको सुनाई दिया? ओप लाउडली, नॉट अ थिंग, कुछ नहीं सुनाई दिया। ओमेगा एंड इयोटा जंप इन फ्राइट, वो डर के मारे कूदते हैं। दे लिसन इंटेंटली अगेन, दोबारा सुनो। वेल वेल रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर? थिंक टैंक बोलता है सुना, कुछ सुनाई पड़ा, मुझे बताओ। नथिंग सर, कुछ नहीं सुनाई पड़ा। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हमारी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है। मतलब उनको लगा कि ये रेडियो की फ्रीक्वेंसी है जो सही नहीं है। नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, शायद पृथ्वीवासियों के कान हमसे ज्यादा तेज होंगे। उप कहता है आई डोंट हियर अ थिंग, मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ा। मे बी दिस सैंडविचेस डोंट मेक साउंड, शायद इन सैंडविचेस में आवाज नहीं है। थिंक टैंक कहता है व्हाट, डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक, कोई बताएगा क्या माइटी थिंक टैंक से गलती हुई है? ओह नो सर, नो नो सर, आप तो गलती कर ही नहीं सकते। वी ऑल कीप लिसनिंग, हम सुनते रहेंगे। प्लीज एक्सक्यूज मी, नूडल कहता है योर ब्रिलियंस, आपकी जय हो, आप अच्छे हैं, प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्रेलिंग अराउंड इन माई हेड, लेकिन मेरे छोटे से दिमाग में एक छोटा सा बादल जैसा टुकड़ा आ गया है, क्या मैं बताऊं? वेल ट्वेल इट आउट, बताओ। नूडल एंड आई विल क्लेरिफाई इट फॉर यू, ठीक है हम लोग सुन लेंगे। I seem to recall that the earthling did not listen to the sandwiches. They opened them and washed them. मुझे लगता है कि वो लोग सुनते नहीं हैं, बल्कि वो लोग उसको खोलते हैं और उसको देखते हैं। Yes, that is quite correct. हाँ, यही सही है। I will clarify that for you. कैप्टन ओमेगा, मैं बताता हूँ। Those sandwiches are not for ear communication. ये ear communication के लिए नहीं है। They are for eye communication. ये आँखों के लिए है। Now, कैप्टन ओमेगा, take that large colorful sandwich over there. वो जो colorful sandwich रखा हुआ है ना ऊपर, it appears to be important. महत्वपूर्ण लग रहा है। Tell me what you observe. देखो और बताओ क्या देखा। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, और ओमेगा ने एक बड़ा सा वॉल्यूम उठाया मदर गूज का। मदर गूज क्या है? एक बच्चों की किड्स की पोएम्स की बुक है। होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, इयोटा लुक ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ओप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर। वो उसको उठाता है ताकि ऑडियंस भी उसको टाइटल को देख सके, और टाइटल का नाम था मदर गूज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द बुक विच मार्शियंस टुक, एंड ओ पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर। वो दोनों बाएं और दाएं कंधे से झांक रहे होते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या है। ये देखिए, ये इन्होंने उठाई है और ये बुक है मदर गूस, क्योंकि ये बहुत किड्स राइम बुक है, इसलिए बहुत कलरफुल है, बहुत सुंदर लग रही है। इसीलिए थिंक टैंक को लगा कि ये बुक उनकी कुछ जानकारी, मतलब उनको तो बुक लगी नहीं रही है, उन्हें तो कम्युनिकेशन डिवाइस लग रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओमेगा कहता है इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, इसमें तो अर्थलिंग्स की पिक्चर्स हैं। देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, इयोटा कहता है शायद कोई कोड होगा। शार्पली इंटरेस्टेड, कोड, हाँ सही कहा, कोड। आई टोल्ड यू दिस वॉज इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ही था कि ये इंपॉर्टेंट होगा। डिस्क्राइब द कोड, कोड बताओ। इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्विलिंग्स एंड डॉट, थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स, पिक्चर्स के बगल में पता नहीं कितनी सारी लाइन्स बनी है, छोटे छोटे गोले डॉट्स बने हैं। परहैप्स द अर्थलिंग आर नॉट एज प्राइमिटिव एज वी हैव थॉट, हम लोगों को जो लगता है कि पृथ्वीवासी बहुत बुद्धिमान नहीं है, ऐसा है नहीं। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमको तो कोड तोड़ना ही होगा। नूडल कहता है फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, महाराज की जय हो, आपकी चतुराई की जय हो, लेकिन मुझे क्षमा करिए। बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज दियर इंटेलिजेंस, क्या हमारा केमिकल डिपार्टमेंट हमारे स्पेस के लोगों को विटामिन देता है जिससे हमारी बुद्धि बढ़ जाए? स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, मेरे पास एक शानदार आइडिया आया है। स्पेस पीपल, अवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने आपको आपकी बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन दिए होंगे। टेक देम इमीडिएटली, तुरंत उन्हें लो, एंड देन वॉच द सैंडविच, और सैंडविच देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, तुम्हें जल्दी ही उसका कोड समझ में आएगा। इट शैल बी डन, ओमेगा कहता है ठीक है सर, हो जाएगा। रिमूव विटामिन, विटामिन निकालता है। क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेज ऑन दियर बेल्ट्स, उनकी बेल्ट में बंधे हुए जो बॉक्सेस होते हैं उसमें से विटामिन की गोली निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन, दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, swallow vitamins, विटामिन खाओ। दे पॉप द विटामिन, वो लोग विटामिन की गोलियां खा लेते हैं इनटू देयर माउथ्स एंड गल्प स्मिटनियसली, तुरंत ही उसको निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, वो अपनी आंखें चौड़ी करके खोलते हैं। देयर हेड शेक, अपने सिर हिलाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड टू देयर फोरहेड्स, और माथे पे अपने हाथ लगाते हैं। एक्सीलेंट, नाउ देखिए फॉर दैट कोड, अब इस कोड को
डिकोड करो। इट शैल बी डन सर। दे फ्रॉन ओवर द बुक, फिर से भौंगे चढ़ाते एकदम बिल्कुल और टर्निंग पेजेस, पेज मोड़ते हैं। आहा, ओहो, हा हा हा, तीनों के तीनों बोलते हैं। थिंक टैंक कहता है क्या लिखा है, टेल, क्या बताया दिया उसने तुमको, टेल मी दिस इज दैट, तुरंत बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा इसका तुरंत के तुरंत ट्रांसलेशन करो। यस सर। शी रीड्स विथ ग्रेट सीरियसनेस, बड़ी गंभीर होकर ओमेगा पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकटेल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन अ रो। अब देखिए ये छोटे से बच्चों की पोएम है। अब इन्होंने इसको पढ़ा। वो कहता है हा हा हा, इमेजिन दैट, जरा सोचो, प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, सुंदर सुंदर लड़कियां बगीचे में उग रही हैं। थिंक टैंक बुकता है और सोचता है दिस इज टू नो टाइम फॉर लिविटी, हंसी खुशी का टाइम नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, इस खोज की गंभीरता को समझो। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। तुमको पता भी है पृथ्वीवासियों ने ये खोज लिया है कि कृषि को और खदान को कैसे आपस में जोड़ दें। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर, वो लोग क्रॉप्स को उगाते हैं और साथ में सिल्वर को भी उगा सकते हैं। एंड कॉकल शेल्स दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव, वो बहुत बड़े बड़े से बम बना सकते हैं, उगा सकते हैं। टू नूडल कॉन्टेक्ट अवर इन्वेशन फ्लीट, तुरंत हमारे यहाँ के किसानों को सूचित करो। दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, सर वो लोग तैयार हैं और पृथ्वी पर ओवर कर लेंगे, मतलब पृथ्वी को तुरंत ही अपने कब्जे में कर लेंगे। टेल देम टू होल्ड, उनसे कहो रुकें। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, उनसे बताओ हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन आई है। इयोटा ट्रांसक्राइब, इयोटा बताओ। इयोटा यस सर। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, बड़ी गंभीरता से पढ़ती। हे डिडिल डिडिल द कैट एंड डक फिडिल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। ऊप हंसता है। द डिश रैन अवे विद द स्पून, क्या चम्मच के साथ डिश भागेगी? ये कैसे पॉसिबल है? ये पृथ्वीवासी तो बहुत ही तेज है। सीज लाफ्टर, थिंक टैंक अपनी हंसी रोकता है। डिजिस्ट, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये बहुत बड़ा खतरा है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, उनकी सभ्यता बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। डिड नॉट यू हियर, सुनाई नहीं दिया? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने अपने पालतू जानवरों को म्यूजिकल कल्चर सिखा दिया है। एंड स्पेस टेक्निक्स, इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके कुत्ते के पास भी ह्यूमर का सेंस है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, क्या पता वो लोग, उनके पास कई गायें हैं, क्या पता वो लोग गायों से हमारे ऊपर हमला कर दें। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, तुरंत ही आक्रमणकारियों को सूचित करो। नो इन्वेशन टुडे, आज कोई आक्रमण नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अगला कोड पढ़ो। यस सर, रीडिंग पता है। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कांट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन। ओह लुक सर, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, यहाँ तो हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर है। Why sir? He looks like, ये कैसा लग रहा है? Turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience, और फिर वो लोग क्या करते हैं, Humpty Dumpty की पिक्चर को ऑडियंस और थिंक टैंक के सामने खोल देते हैं। और क्या होता है? थिंक टैंक स्क्रीमिंग, थिंक टैंक चिल्ला पड़ता है। एंड होल्डिंग हिज हेड, अपना सर पकड़ता है। इट्स मी, ये तो मैं हूँ। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मेरा ही शक्तिशाली बलून जैसा दिमाग है। द अर्थलिंग हैव सीन मी, पृथ्वीवासियों ने मुझको देख लिया। एंड दे आर आफ्टर मी, मेरे पीछे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, वो मुझे गिराएंगे। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, इसका मतलब है उन लोगों ने मार्स के सेंट्रल कंट्रोल पे कब्जा कर लिया है। एंड मी, मेरे ऊपर भी। इट्स एन इन्वेशन ऑफ मार्स, वो लोग मंगल ग्रह पे हमला करने के लिए तैयार हैं। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, तुरंत मेरे लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे तुरंत भागना होगा। स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तुम लोग भी जल्दी से पृथ्वी को छोड़ो। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन अपने सारे ट्रेसेस हटा देना। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, उनको नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे पता चल गया है। ओमेगा, इयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ्स, वो लोग तुरंत किताबों को शेल्फ्स पे लगाते हैं और भागते हैं। नूडल कहता है वेयर शैल वी गो सर, हम कहाँ जाएंगे? थिंक टैंक कहता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, हम लोग मंगल ग्रह से 100 मिलियन दूर जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू इवैक्यूएट द इंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, तुरंत बताओ आक्रमणकारियों को वो लोग तुरंत हम जो है मंगल ग्रह के को खाली कर दे। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेनेटरी 100 मिलियन माइल्स अवे, हम लोग अल्फा सेनेटरी में चले जाएंगे जो वहां से कई मिलियन दूर है। ओमेगा, इयोटा, ओप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेस, स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट। और वो सब भागते हैं, पर्दा गिर जाता है और फिर से हमारी हिस्टोरियन जो प्ले की शुरुआत में आई थी वो फिर से आती हैं और बताती हैं
हिस्टोरियन चकलिंग हंसती हैं। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द मार्स इन्वेशन। और आपने देखा कि कैसे एक नर्सरी की राइम की बुक ने पूरी दुनिया को मंगल ग्रह के हमले से बचा लिया। एज यू ऑल नो, आप सभी जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी की 25वीं शताब्दी में 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, इस सबको बीते हुए 500 साल बीत चुके हैं। वी अर्थलिंग रिज्यूम्ड कॉन्टेक्ट विद मार्स, आज हमने अपने मंगल ग्रह से अपना कांटेक्ट कर लिया है। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और आज हम मार्शियन से बहुत ही फ्रेंडली हैं। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन। अब थिंक टैंक भी हट चुके हैं, उनकी जगह एक बहुत ही चतुर मार्शियन आ गए हैं, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, जो कि बुद्धिमान थे और आश्चर्यजनक थे। हाँ, आपने सही जाना, वो नूडल थे। ओ यस, वी टॉट द मार्शियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, हमने उनको सिखा दिया है कि सैंडविच और बुक्स अलग होती हैं। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हमने उनको सिखा दिया कैसे पढ़ते हैं। एंड वी एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, हमने उनके यहाँ पर एक मॉडल लाइब्रेरी भी स्थापित कर दी है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, लेकिन आज भी वो बुक जो कभी नहीं पढ़ते हैं, कौन सी है? यू हैव गेस्ड इट, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं ना कौन सी बुक है? मदर गूज, शी बोज एंड एग्जिट राइट, वो झुकती है और चली जाती है। क्लेरी बोएको का ये चैप्टर लिखा हुआ प्ले आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आज से हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक खत्म हो गई है, आप लोग दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।